तो लड़कियां कुछ ऐसे ही चेहरा छुपाती है ना, ऐसी शर्माती है ना, तो मजाक कर रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी सेट स्क्वायर के बारे में कि ये सेट स्क्वायर इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग इससे क्या क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ क्या है और कैसे यूज़ कर सकते हैं। खास करके इसके यूज़ के बारे में, कैसे यूज़ करते हैं आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए पहली बार ये देखते हैं तो उनको कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में खास करके मैं बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके प्रयोग करने से पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। ये जो सेट स्क्वायर है ये आपको ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे रहा है, दो त्रिभुज ही होता है और ये जो होता है सेल्यूलोड मटेरियल का बना होता है, यानी कि फाइबर के समान सेल्यूलोड फाइबर जिसको हम लोग कहते हैं उससे बना होता है। और बात करें इसमें 90 का, 30 का और 60 का, 90, 30 और 60 यानी कि 180 डिग्री का। उसके अलावा दूसरे वाले सेट पे 90 और 45 का यहाँ पे एंगल होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन का पैरेलल, वर्टिकल लाइन का पैरेलल, और ये जो एंगल बने हुए हैं वो एंगल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। उतने एंगल में आप झुका के लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करके, प्रयोग करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सीखते हैं सेट स्क्वायर का प्रयोग करना। तो सबसे पहले हम लोग सेट स्क्वायर के जरिए कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर सकते हैं वो सीखते हैं। तो पहले आपको बता दूं कि सेट स्क्वायर में हम लोग जनरली इस साइड का और इस साइड का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इधर वाले जिधर पे मार्क नहीं किया हुआ, स्केल नहीं बना हुआ है, इसका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग बॉटम में जब इसको रखते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, तो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि अगर इसको आप वर्टिकल रखेंगे, इस किनारे को अगर इस तरीके शेप में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल में सेट होगा। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग किसी वर्टिकल लाइन के, जैसे कि शुरुआत में हम लोग इसको इस तरीके से वर्टिकल पे सेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको वर्टिकल पे सेट किए तो ये किनारा हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। यानी कि यहाँ से हम जो भी लाइन खींचेंगे वो मेरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो इस तरीके से हम लोग खींचते हैं। और जब आप इस हॉरिजॉन्टल किनारे के पैरेलल में इसको रखेंगे तो ये वाला लाइन क्या आ जाएगा, वर्टिकल आएगा। तो इस तरीके से खींचते हैं। चलिए खींच के हम लोग देखते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग एक फिगर बनाते हैं रेक्टेंगल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन। मान लीजिए ये हमने लिया 5 mm का। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें वर्टिकल खींचना है। ये हॉरिजॉन्टल खींच लिया, वर्टिकल के इधर सेट किया था तो ये हॉरिजॉन्टल सेट हो गया, और इसके यहाँ पे खींचा तो हॉरिजॉन्टल हो गया। अब यहाँ से वर्टिकल खींचना है तो सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पे इतना साइज का यहाँ पे वर्टिकल खींच लिए। अब इसको जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऊपर में तो ये वाला होना चाहिए फिक्स, यानी कि ये हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आपको बार बार दिक्कत होगा। और ये वाला स्लाइड करिए जहाँ आपको हॉरिजॉन्टल खींचना है, जहाँ से फिर से जैसे हमें यहाँ से खींचना है 2 इंच का इधर हमने लिया तो इस तरीके से खींच लिया। अब यहाँ से अब हमको इसको ऊपर सरकाना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल खींचना है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऊपर ले लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये दोनों किनारा है वो अच्छे से टच होना चाहिए, आपका सही सब चीज़ ऑटोमेटिक सही बनेगा। तो यहाँ पे आपने देखा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए और हमने एक स्क्वायर बना लिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग जो दूसरा यूज़ है, जब ड्राइंग करते हैं हम लोग तो बनाते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जनरली इस वाले सेट का यूज़ किया जाता है ऊपर में, और बॉटम में हम लोग जनरली इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक जब ड्राइंग बनाएंगे हम लोग तो आपको अच्छे से बताया जाएगा। सिर्फ अभी हम लोग सेट स्क्वायर का यूज़ करना सीख रहे हैं। तो जैसे कि ये हम लोग को पता है, ये हम लोग का कितना है 30 डिग्री, ये साइड और ये साइड के बीच में झुकाव कितना है 30 डिग्री, और इधर कितना है 60 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री।
तो 30, 60 और 90 जब जब ज़रूरत होगा तो हम उसको ऊपर में रखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन सेट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एज अ रेफरेंस के लिए, डेटम के लिए। तो ये खींच लिया हमने। अब यहाँ पे हम एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना रहे हैं। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना रहे हैं तो सबसे पहले इसको हमने सेट कर लिया हॉरिजॉन्टल पे। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। नीचे करने का फ़ायदा क्या है कि हमारा कॉर्नर है ना, ये ज़रा सा टूटा हुआ है, कभी कभी यूज़ करते हुए टूट जाता है या घिस जाता है। तो अगर हम लोग नीचे नहीं करेंगे तो यहाँ पे गोल हो जाएगा थोड़ा सा, इसीलिए तो थोड़ा सा नीचे करना चाहिए। तो अगर हम इसको सेट करते हैं यहाँ पे 30 और इसको इस तरीके से सेट करते हैं यहाँ पे, तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल हो गया ये, तो इसके साथ खींचेंगे तो ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अच्छे से सेट कर लिया और यहाँ पे मान लिए हमने यहाँ तक किया। उसके बाद फिर से सेम इसको इस तरीके से पलट देंगे तो भी ये दूसरे साइड से 30 का एंगल बनाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 30 का एंगल बना रहे हैं। एक सैंपल सा सिर्फ आपको हम ड्राइंग बना के यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो जितना आपको लेंथ लेना था यहाँ से आपने ले लिया। अब जितना आपको हाइट लेना है सपोज कीजिए, तो यहाँ से आपने कुछ भी हाइट लिया, आपको मेज़रमेंट दिया हो रहेगा, हम लोग यहाँ पे बिना मेज़रमेंट का ही कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर लिए। उसके बाद अब इसके पैरेलल खींचना है। तो ये तो 30 गया था, यानी कि फिर से हम लोग जैसा पोजीशन था वहाँ से इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे जहाँ से आपको खींचना है। इसको ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस धीरे धीरे इसको आगे की ओर स्लाइड करते जाएंगे। तो ये किनारा जहाँ पे आपको मिला, देखिए यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग खींच लेंगे ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार सेम इसको इस तरीके से पलट दीजिए ऐसे। तो इधर से आपको धीरे धीरे इधर बढ़ाइए तो टच जहाँ पे करेगा वहाँ से आप इस तरीके से खींच दीजिए। उसके बाद फिर से आप यहाँ से, अच्छा इसको आप इसके बराबर नहीं हुआ है लेकिन आप ये वर्टिकल है, वर्टिकल का पैरेलल खींचना है। तो यहाँ से आप खींचिए इसको। तो ये मेरा बराबर हो गया क्योंकि मुझे अंदाज हो गया है कि लगभग में कितना ये होना चाहिए। देखिए इस साइड भी मैंने बिना मेजरमेंट के इक्वल कर लिया था। तो ये प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको इधर पैरेलल खींचना है। तो धीरे धीरे आप यहाँ से चूंकि खींचना है तो इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। ये किनारा यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ से आप इस तरीके से खींच दो, ठीक है। तो पैरेलल लाइन इस तरह से हम लोग खींच रहे। अब दूसरा इसको पलट दो ऐसे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसको आगे करो और इस तरीके से खींच दो। तो ये लाइन देखिए दोस्तों, मैंने ओवर कॉन्फिडेंट में बोला कि मेरा एक्सपीरियंस हो गया इतने का, तो ये मुझे गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप सेट स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। तो सारा कुछ प्रैक्टिस का खेल है। एक बार सेट स्क्वायर उठाइए और आप हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइन, जैसा भी आपको लाइन ड्रॉ करना है उसकी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बहुत ही आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है यूज़ करना। एक बार समझ में आ जाएगा कैसे यूज़ करना है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।